मलकपेट बोलकर एक गांव बहुत ही सुंदर रहता है। हरे भरे पेड़ से, खेत से, पहाड़ियों से। और पानी से भरे तालाब से शांत रहता है। उसी गांव में कन्हैया बोलकर एक बूढ़ा रहता है। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छा था। कन्हैया को पत्नी और मदन बोलकर एक लड़का था। मदन की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, इसलिए कभी कोई काम धाम नहीं करते हुए खाली पीले घूमते रहता है। उस बात पर हमेशा कन्हैया उसको समझाने जाता है तो उसकी पत्नी लड़के के आड़े आती थी। क्यों जी, इस उम्र में नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा? औरत घूमकर बिगड़ती है तो मर्द बगैर घूमे बिगड़ जाते हैं, ऐसे बुजुर्गों ने बताया है। आपको पता नहीं क्या? उसको जितने दिन वैसे रहना है रहने दो बस, और उसको ऐसे परेशान किए तो ठीक नहीं रहेगा करके टोकती है। कन्हैया एक गाड़ी पर क्रिस्पी पनीर पकोड़े बनाकर बेचता था। उसका बढ़िया साफ सुथरा पनीर, शुद्ध तेल, बाकी के सामान से पकोड़े बनाता था, इसलिए वो बहुत टेस्टी रहता है करके सभी लोग कहते और आकर खाते थे। कन्हैया से एक दिन एक व्यक्ति, कन्हैया जी, मैं छोटा था तब से तुम्हारे पास से पकोड़े खा रहा हूँ। उस दिन से आज तक के दिन तक टेस्ट में कभी फर्क नहीं आया और ज्यादा रेट भी नहीं बढ़ाए। ऐसे से आपको नुकसान नहीं होता क्या? ऐसा कहता है तो कन्हैया, बेटा वो वैसे टेस्ट रहने का कारण है बगैर मिलावटी का सामान, और रेट बोलते क्या, ज्यादा रेट रखे तो कुछ लोग नहीं खरीद सकते, वो मुझे पसंद नहीं। कम कमाता हूँ तो भी चलेगा, पर मेरे पास आने वाला कस्टमर दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहता है। एक दिन मदन घर पर अपने माँ से, अरे माँ सुनो, तुमसे एक बात कहना था करके उसके कान में कुछ बताता है। वो सब सुनने के बाद में बड़े आश्चर्य से, सच में क्या? उसमें इतना फायदा रहता है क्या? कहती है तो वो, अरे हाँ माँ, साल भर में ही करोड़पति बन जाएंगे, तुम कैसे भी करके पिताजी को मनाओ करके बोलता है तो माँ, वो सब मैं देख लूंगी बेटा, तू तो बस उस काम पर ही लग जा। ऐसा कहती है। शाम को गाड़ी ढकेलते हुए कन्हैया घर पर आता है और थके जैसे खटिया में बैठ जाता है। उतने में पत्नी आकर कॉफी लाकर देती है। वो देखकर कन्हैया चौंक जाता है और कन्हैया, कॉफी लाकर दे रही हो मतलब मुझसे कुछ पूछने वाली हो? ये तो मैं समझ गया हूँ, क्या पूछना चाहती हो पूछ, कॉफी पीते हुए कहता है तो वो, कुछ नहीं जी, तुम्हारी उम्र हो गई है ना, गाड़ी के पास उतनी देर खड़े रहकर काम करने में तकलीफ होती है, ऐसा बहुत बार बोले थे आपने। वही बात लड़के को बताई। वो ठीक है, कल से मैं गाड़ी देख लूंगा कह रहा था। कन्हैया उठकर खड़ा होकर, क्या सच में? क्या बेटा मदन, तू सच में गाड़ी देख लेगा क्या? ऐसा कहता है। तब मदन, हाँ पिताजी, मैं खाली पीली घूम घूम कर बोर हो गया हूँ, मेरे ऊपर मुझको ही नफरत होने लगी है। वैसे भी मुझे किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं, इसलिए अपनी गाड़ी देख लूंगा, ऐसा सोच रहा हूँ। ऐसा कहता है तो कन्हैया खुश होकर उसको गले लगाकर, शाबाश बेटा, इतने दिनों से तुझे गलत सोच रहा था, पर तेरे अंदर इतनी महानता है मुझे पता नहीं था। ठीक है, कल से गाड़ी तू ही देख लेना। ऐसा कहता है। वो सुनकर मदन और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। कन्हैया अंदर जाने के बाद मदन, सुनो माँ, पिताजी महीने में गाड़ी पर कितनी लागत लगाते थे? 1.5 लाख, और कमाते थे 2 लाख, यानी 50,000 का फायदा। वही मैं अभी लगाने जा रहा हूँ, 10,000 ही है। असल में पनीर में रहने वाले पदार्थ अपने को सस्ते में मिल रहे हैं, वही डुप्लीकेट है, अपन वही खरीद रहे हैं। इससे अपने को आने वाले 2 लाख में 10,000 निकाले तो बचे हुए 1,90,000 रुपए अपना फायदा होगा। ऐसा कहता है। तब वो, अरे वाह, मेरा बच्चा कितना होशियार है करके खुश होती है। पर वो खाए तो सेहत को कुछ फर्क पड़ेगा क्या बेटा? करके पूछती है तो वो तुरंत इफेक्ट नहीं दिखाता माँ, स्लो पॉइजन जैसा धीरे धीरे सेहत को खराब करता है, इससे अपने ऊपर किसी को भी शक नहीं आएगा। तब माँ, अरे वाह, कितना दिमाग है बेटे का। वैसे भी किसी की सेहत से अपने को क्या करना है, अपने को तो सिर्फ पैसा चाहिए। ऐसा कहती है। बाद में वो बाजार में जाकर डुप्लीकेट पनीर, मिलावटी तेल, मिलावटी बाकी सामान खरीदता है। उन मिलावटी सामानों से गाड़ी पर पनीर पकोड़ा बनाना शुरू करता है। एक व्यक्ति आकर, क्यों मदन, पिताजी कहाँ है, तबीयत ठीक नहीं है क्या उनकी? करके पूछता है तो मदन, वैसा कुछ नहीं है जी, मैंने उनको आराम करने को बोला है, उम्र हो गई है ना उनकी। ऐसा कहता है तो वो, सच है मदन, बहुत अच्छा काम किया, 1 प्लेट पनीर पकोड़ा दे दे बेटा। ऐसा कहता है। मदन दिए सो पनीर पकोड़ा खाते रहता है तो मदन उसको ही देखते हुए मन में, टेस्ट में फर्क बढ़ गया तो स्टार्टिंग में ही धोखा हो जाएगा, ये अभी क्या बोलता है देखना पड़ेगा करके सोचता है। वो पूरा खाकर, बहुत टेस्टी बनाया रे, असल में बताओ तो तेरे पिताजी से तू ही अच्छा बनाया, ये ले पैसे, करके पैसे देता है। तब मदन, अरे हो शुक्रिया शुक्रिया कहते हुए लेता है। वैसे वो पकोड़े बेचते हुए पैसे ले रहा था। 1 महीना होने के बाद पैसा लाकर माँ को देता है तो वो बहुत खुश होती है।
एक दिन गाड़ी के पास रहते वक्त पुलिस की जीप आकर रुकती है। उसमें पुलिस वाले ऑफिसर्स उतरते हैं। वो सब गाड़ी के पास आते हैं। एसआई यू आर अंडर अरेस्ट करके बोलता है। तब मदन घबरा कर अरे क्या हुआ सर, क्या गलती हुई मेरी? ऐसा कहता है। तब एसआई उस ऑफिसर को दिखाकर, ये कौन है पता है क्या? फूड क्वालिटी इंस्पेक्टर है। वो तेरे पास के पकौड़े ले जाकर लैब में टेस्ट करवाया। वो पूरे नकली पनीर है। वो खाए तो तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा बोलकर उन्होंने कंप्लेंट किया है। ये देख लैब रिपोर्ट करके बोलता है। उस तरह मदन जेल में चला जाता है।